मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज़्म। आज हम जानेंगे कि बुद्धिज़्म का जन्म कैसे हुआ और इसका प्रसार यानी स्प्रेड कहाँ कहाँ हुआ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बुद्धिज़्म का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि हमारे समाज में पहले से ही कई धर्म थे, तो हमें नए धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। आइए देखते हैं। कॉजेज़ फॉर एमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज़, नए आइडिया की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। Rise of city in central India with their courts and their commerce brought social, political and economic changes. सेंट्रल इंडिया में नई नई सिटीज़ बसने लग गई थी, जिसकी वजह से सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंज आने लग गया। उनकी सोच बदली, तो उन्होंने सोचा कि हमें नए धर्म को अपनाना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट हो। नेक्स्ट हमारा है देयर वॉज मच डिसकंटेंट विद ब्राह्मणिक सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। ब्राह्मण के सेक्रीफाइस यानी ब्राह्मण बलि देने को बोलते थे, इसके अलावा रीति रिवाज यज्ञ करवाने को बोलते थे, जिसकी वजह से वैश्य सबसे ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि वो कैटल रियरिंग करते थे। इतनी मुश्किल से वो जानवरों को पालते थे और उसके बाद उनकी बलि दे दी जाए तो उनके लिए इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं होता था। और यज्ञ में काफ़ी सारे पैसे लगते थे, अनुष्ठान कराने होते थे, यज्ञ कराने होते थे, उसमें काफ़ी पैसे जाते थे, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता था, इसलिए वो दुखी थे। नेक्स्ट, सोसाइटी वॉज ट्रबल्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ सेवरल पेटी किंगडम। हमारी उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि हमारे इंडिया में छोटी छोटी किंगडम बन गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे, क्योंकि वो एक दूसरे को एरिया को अटैक करते रहते थे हड़पने के लिए, जिसमें सोसाइटी का सबसे ज़्यादा नुकसान होता था। अगला है द संस्कृत श्लोकास वर बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन मैन। जो संस्कृत के श्लोक थे वो कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग से बहुत दूर जा चुके थे, वो उनको अपने आप से उससे रिलेट नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट हमारा है द हिंदू सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम विच मेड द लाइफ ऑफ शूद्राज वेरी मिजरेबल। उस समय हिंदू समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था और उसमें बहुत सारी कास्ट थी। ये जन्म के आधार पर बेस थी, जन्म पर आधारित थी। तो जो शूद्रास थे उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय इनको पावर और प्रिविलेज दोनों था, और वैश्यों को सारा ट्रेड एंड कॉमर्स देखना होता था, एग्रीकल्चर देखना होता था, और शूद्रों का काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। और उसमें से कुछ शूद्र ऐसे थे जो अनटचेबल माने जाते थे, तो अगर उनको छू लिया तो उनसे अलग अलग तरीके के कर्मकांड कराए जाते थे। Holy person like Buddha and Mahavira felt that instead of following rituals, it was better to lead a moral life. फिर होली पर्सन की बात करते हैं हम, हमारे बुद्ध और महावीर। इन्होंने सोचा कि इन धर्म को फॉलो करने की बजाय हम कोई नया धर्म बनाए, हम कोई मोरल लाइफ जिए, हम ऐसी लाइफ जिए जिसको जीने का कोई मतलब हो, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, शूद्रों की तो ज़िंदगी वैसे ही मिजरेबल बनी हुई है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें एक नया धर्म विकसित करना चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा कि बुद्धिज़्म का जन्म क्यों हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि बुद्धिज़्म धर्म की क्या शिक्षाएं हैं, उसका जन्म कहाँ हुआ और किसने किया। बुद्धिज़्म वॉज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा इन 6th century BCE। बुद्धिज़्म का जन्म गौतम बुद्धा ने किया। उन्होंने इस धर्म की खोज की, इस और किस सन में की थी, 6th century BCE, यानी बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको, क्राइस्ट के जन्म से 6th century पहले। बॉर्न लुम्बिनी, गौतम बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के पास में एक गांव था लुम्बिनी, वहाँ पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। फिर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया था। वो बहुत सारी जगह गए, पर उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, वो सेटिस्फाई नहीं हुए। वो कई रिलीजियस टीचर से भी मिले, लेकिन उनको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। उसके बाद वो बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए तपस्या करने के लिए। फिर वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अटेंड एनलाइटमेंट बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फर्स्ट रिलीजियस सरमन सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट रिलीजियस सरमन यानी कि पहला धार्मिक उपदेश दिया था। डेथ कुशीनगर, गौतम बुद्धा की जो डेथ थी वो कुशीनगर यानी बिहार में हुई थी।
अभी तक हमने पढ़ा कि गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कैसे ज्ञान की प्राप्ति करी। अब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने बुद्धिज्म में क्या क्या सीख दी हमको। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, 4 नोबल ट्रूथ। उन्होंने जब तप किया तो उन्हें इससे ये ज्ञात हुआ कि दुनिया में केवल 4 ही सत्य है। पहला, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरी एंड सॉरो। ये जो पूरी दुनिया है ये दुख और शोक से भरी हुई है। इस पूरी दुनिया में केवल दुख ही दुख है। सेकेंड, द कॉज ऑफ मिजरी एंड सॉरो इज डिज़ायर। ये हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों है? क्योंकि हमारी डिज़ायर है, यानी कि हमारी इच्छाएं हैं या लालसा है। क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तभी हम दुखी होती है। मिजरी एंड सॉरो कैन बी एंडेड बाय किलिंग द डिज़ायर। हम अपने दुखों को तभी मार सकते हैं जब हम अपनी इच्छाओं को मारेंगे, अपनी डिज़ायर को मारेंगे, तभी हमारी मिजरी खत्म होगी। द डिज़ायर कैन बी किल्ड बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। जो हमारी इच्छाएं हैं अब हम उन्हें कैसे मारें? उसके लिए गौतम बुद्धा ने 8-fold पाथ दिए। हमने पढ़ा था कि हम डिज़ायर को 8-fold पाथ से किल कर सकते हैं। तो वो कौन से 8-fold पाथ है? पहला है राइट बिलीफ, यानी कि हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं सही चीज़ पर हमें भरोसा करना चाहिए। राइट थॉट, हमें अच्छा सोचना चाहिए। राइट स्पीच, हमें अच्छा बोलना चाहिए। राइट एक्शन, हमें सही काम करना चाहिए। राइट लिविंग, यानी हमें सही तरीके से रहना चाहिए। अगला है राइट एफर्ट, मतलब हम जो भी कोशिश कर रहे हैं वो हमें अच्छे से करनी चाहिए, सच्ची कोशिश करनी चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, यानी हमें अपने अगर दिमाग का इस्तेमाल करना है वो भी हमें सही से करना चाहिए, सही कामों में करना चाहिए। राइट मेडिटेशन, और अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही तरीके से करनी चाहिए। अगला है अदर टीचिंग, यानी बुद्धा की और क्या क्या टीचिंग्स थी। पहला है स्ट्रेस ऑन अहिंसा और नॉन इंजरी बाय थॉट, वर्ड और एक्शन। उन्होंने अहिंसा पर बल दिया, स्ट्रेस दिया। उन्होंने कहा ना तो हमें वर्ड से अहिंसा करनी चाहिए, ना थॉट से और ना ही एक्शन से। सेकंड है निर्वाणा। निर्वाणा मतलब होता है डेथ और लाइफ के साइकिल से आज़ाद होना, यानी कि अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हम जीवन मृत्यु के चक्र से आज़ाद हो जाएंगे। एवरीवन हैज़ टू रीप द फ्रूट ऑफ हिज गुड और बैड। उन्होंने कर्मा थ्योरी पर स्ट्रेस दिया। उन्होंने कहा जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, यानी अगर हम पाप करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ गलती होगा। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ ही बुरा होगा। इसलिए हमें सबका अच्छा सोचना चाहिए और सबके साथ अच्छा करना चाहिए। नो फेथ इन कॉस्टली रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। गौतम बुद्धा जितने भी कॉस्टली सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स थे हिंदू धर्म के, इनको नहीं मानते थे। और जो भी इनके धर्म को ज्वाइन करता था वो उनको भी यही शिक्षा देते थे कि आप इन कॉस्टली रिचुअल्स को फॉलो नहीं कीजिए। ही वॉज अपोज टू कास्ट सिस्टम। वो कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे, यानी उसका विरोध करते थे, क्योंकि उनकी मॉनेस्ट्री में जो भी आता था वो सब इक्वल होते थे, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। और उन्होंने चलाया था अ कोड ऑफ डोंट, यानी कि क्या क्या काम हमें नहीं करने चाहिए। पहला है नॉट टू किल, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। नॉट टू स्टील, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। नॉट टू विश फॉर अदर्स प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। नॉट टू टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नॉट टू बी एंग्री, गुस्सा नहीं करना चाहिए। नॉट टू बी यूज बैड लैंग्वेज, और हमें बुरी लैंग्वेज का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी कि जो लोग बुद्ध धर्म का प्रचार करते थे, वो लोग मोनेस्ट्री में रहते थे, जिसको हिंदी में विहार बोलते हैं। वो विहारा में रहते थे, वहीं पर ही वो प्रीच यानी लोगों को ज्ञान बांटते थे, और इसके अलावा वो बच्चों को भी वहीं एजुकेट करते थे। फिर धीरे धीरे करके जो बुद्धिस्ट धर्म है वो टू रिलीजन्स में डिवाइड हो गया। पहला है हीनयान, ये इसका एक्चुअल फॉर्म है और बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। दूसरा है हमारा महायान। महायान इसका न्यू फॉर्म है और थोड़ा सा ये चेंज हुआ है, अमेंड हुआ है। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस टेक्स्ट,
यानी जिस तरह हिंदू धर्म में किताबें होती हैं धार्मिक, उसी तरह ही बौद्ध धर्म की धार्मिक किताबें कौन सी हैं। जितनी भी बुद्ध भगवान ने टीचिंग्स यानी जितनी भी उन्होंने शिक्षाएं दी थी उसको 3 पिटक्स में कंपाइल किया गया है, जिसको हम आज त्रिपिटक नाम से जानते हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसके अलावा एक जातका टेल्स है, इसमें गौतम बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ यानी पिछले जन्म है उनकी लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगला है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, यानी बुद्ध रिलीजन्स का कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ यानी प्रचार प्रसार हुआ। अशोका, हर्षा एंड कनिष्क, इन राजाओं ने काफ़ी मेहनत करी जिसकी वजह से बौद्ध रिलीजन काफ़ी पॉपुलर हो गया। अब हम पढ़ेंगे उन कंट्रीज़ के नाम। पहला है सीलोन, उस टाइम पे सीलोन नाम था, अब इसका नाम श्रीलंका हो गया है। और म्यांमार का उस टाइम पे नाम बर्मा था। इस टाइम यहाँ पर हर्ष और अशोक और कनिष्क राजाओं ने अपने महात्मा भेजे थे जिसकी मदद से ये बुद्ध धर्म इतना पॉपुलर हो गया। इसके अलावा चाइना, तिब्बत में भी हमको बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। थैंक यू।